चाचा पशुपति पारस बड़ी बड़ी बात कहते रह गए, लेकिन चिराग पासवान ने बड़ा खेल कर दिया। आखिर चिराग पासवान ने कैसे 70 लाख वोट बैंक पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। पासवान ब्राह्मण के बाद अब एक और जाति है जिसकी वोट बैंक बिहार में लगभग 70 लाख है, उसको लेकर एक रणनीति तय की है और इसका फायदा चिराग पासवान को मिलने वाला है। हम उसके बारे में बात करेंगे कि चिराग पासवान का ये कैसे मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन उससे पहले पशुपति कुमार पारस जैसे ही पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे अपने सांसदों और एक एमएलसी के साथ, उसके बाद उनकी पार्टी के द्वारा चिराग पासवान पर हमले किए गए। ये कहा गया कि सिर्फ अच्छे लुक्स होने से या कोई सेल्फी लेने आता है या उसकी रैली में भीड़ जुटती है, इस बात से नहीं कहा सकता कि वो एक सफल राजनेता है। तस्वीर तो लोग राजपाल यादव से भी खिंचवाते हैं। चिराग पासवान एक असफल एक्टर रह चुके हैं, लेकिन सफल जो नेता हैं वो हो पाएंगे या नहीं आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है। अगर पासवान जाति का वोट बैंक जो है वो पशुपति कुमार पारस के पास है, रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी जो है वो पशुपति कुमार पारस है। उसके बाद सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें वायरल हुई। लेकिन चिराग पासवान जो है वो बड़ी खामोशी के साथ अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। आपको पता होगा उस तस्वीर के वायरल होने के बाद अब फिर से पशुपति कुमार पारस पर एक सवाल उठ रहा है कि जब आप तमाम सांसदों और एमएलसी के साथ पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे तो फिर अमित शाह ने क्यों कह दिया कि नवादा से बीजेपी का ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। यानी वहां से बाहुबली सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह सांसद हैं, उनको वो सीट छोड़नी पड़ेगी। और अमित शाह ने साफ तौर पे कह दिया, तल्खअंदाज में कहा, कोई इफ वट नहीं, मैं कह रहा हूं तो कह रहा हूं कि नवादा से बीजेपी का कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। और ये भी कहा कि 90 सीट हमने जो है चिन्हित किया है जिसमें एक सीट नवादा है। तो सवाल उठने लगा कि अभी अमित शाह ने एक झटका दिया है, सिर्फ नवादा वाली सीट गई है, तो क्या पारस के पार्टी के जो सांसद हैं क्या उनकी और सीटें छिनने वाली हैं? और दूसरी तरफ चिराग पासवान बड़े ही सधे अंदाज से अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। हाल ही में बाकायदा एक ब्राह्मण को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो चिराग पासवान की पार्टी है वो किसी खास जाति की पार्टी नहीं है। इसमें दलित के साथ साथ जो सवर्ण हैं उनको भी चिराग पासवान के चेहरे से कोई ऐतराज नहीं है। और ये कहीं ना कहीं सच बात भी है कि जनता में ये परसेप्शन है, जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनको भी चिराग पासवान के चेहरे से कोई परहेज नहीं है। लेकिन जो अगला दाव चला है, मास्टर स्ट्रोक है, वो क्या है? आपको बता दें कि बिहार में जो लोहार जाति की संख्या 70 लाख है और चिराग पासवान ने एक बड़ी मांग कर दी। मांग ये है कि इन लोगों को एसटी में, यानी जो अनुसूचित जनजाति है उसमें शामिल किया जाए। आपको पता होगा कि एसटी को लेकर कई तरह की सुविधाएं हैं, आरक्षण जो उन्हें प्राप्त है। तो अब चिराग पासवान ने बाकायदा ये मांग रख दी है और इसको लेकर पूरी खबर के आपको विस्तार से बताते हैं। चिराग पासवान ने बिहार के 66 लाख त्योहारों का सवाल न सिर्फ संसद में उठाया बल्कि भारत सरकार के विधि मंत्री, सामाजिक न्याय, अधिकारिता मंत्री और जनजाति मंत्री को पत्र लिखकर लोहार जाति को संविधान का सम्मान करते हुए जनजाति की सूची में पूर्ववत शामिल करने की मांग की है। पहले जो लोहार जाति है वो जनजाति में शामिल था, लेकिन फिर हटा दिया गया। फिर से कहा जा रहा है, चिराग पासवान ने मांग की है इनको फिर से जनजाति में शामिल किया जाए। आपको बता दें कि सोमवार को पटना के गर्दनीबाग में लोहार जाति के अनेकों संगठनों द्वारा आयोजित विशाल धरना था, जिसको संबोधित करते हुए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा ने ये बातें कही है कि चिराग पासवान ने लोहार जाति के लिए कदम उठाए हैं और 1950 से संविधान के अनुसूची में लोहार को जनजाति की श्रेणी में रखा गया। कुछ अज्ञानी पदाधिकारियों ने 2006 में अंग्रेजों के लोहारा को LOHARA को लोहारा पढ़ा, जबकि वो लोहार था, जो शरारतपूर्ण और साजिशपूर्ण है। यानी 1950 से लेकर संविधान के अनुसूची में लोहार को जनजाति की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 2006 में उन्हें जनजाति की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, जिस वजह से लोहार जाति के लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और जो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव हैं उन्होंने ये बातें कही। चिराग पासवान ने संसद में इस मसले को उठाया और फिर जो जनजाति मंत्री हैं उनको पत्र लिखकर कहा है कि जब 1950 से लेकर के लगातार लोहार जाति जो है वो जनजाति श्रेणी में था, एसटी में था, तो फिर क्यों उसे उस श्रेणी से बाहर किया गया। और चिराग पासवान इस मसले को लेकर आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि कुल मिलाकर 70 लाख वोट बैंक है और चिराग पासवान आने वाले वक्त में इस मसले पर राजनीति करते हैं, इस मसले को उठाते हैं, केंद्र सरकार के सामने रखते हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और जो 66 से 70 लाख का वोट बैंक है उस पर चिराग पासवान की पकड़ भी मजबूत होगी। तो लगातार पशुपति कुमार पारस जो है वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जैसे मुलाकात हुई
पीएम मोदी से, तो उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो कह रही थी कि चिराग पासवान हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं, उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। तस्वीरें तो लोग राजपाल यादव के साथ में खिंचवाते हैं, लेकिन इसी बीच चिराग पासवान काफी सदैव अंदाज में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है और जो 66 से 70 लाख का वोट बैंक है उसको लेकर एक बड़ी सियासी खेल खेला है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इसका परिणाम आता है, आने वाले वक्त में चिराग का राजनीतिक भविष्य क्या होता है। खैर, आप क्या कुछ सोचते हैं इस मसले पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें फेसबुक पर देखें, हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।